मोदी जी खुद जा रहे हैं तो उनके गैली चला जाइए, चिंता ना कर भाई, भेज देंगे। ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अरे वो तो बता रहे भाई, और बता किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। में हाँ, मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी, मोदी जी को। मोदी जी वो तो रिटायर हो गए, अब तो मोदी जी वैसा भी ना बैठने के, 2024 के बाद तो कोई और ही आएगा। मोदी जी तो वैसा भी हाथ जोड़ के चल लेंगे। उन्हें ये देखना, घर चला जाइए मेरे भाई, उनका घर ही बैठा रहिए सामने। हमारे विकास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल विकास जीरो बट्टे सन्नाटा रहा है। पहली बात सुन लीजिए, सड़कों की आप बात कर देते हैं बहुत जल्दीबाजी में। पहले जब सड़क बनती थी, 6 लाइन बनती थी, तो उसकी किलोमीटर में लंबाई नापते थे। अब ये क्या है कि 4-4 फीट की अगर 1 किलोमीटर बनाएंगे, और अगर ये उसमें से ही चौड़ाई में से 20 फुट चौड़ाई में से 5 चौका 20, तो एक फीट को 1 मीटर को ही ये 20 मीटर में नाप बना रहे हैं। पहले कांग्रेस के शासन में अगर 20 मीटर चौड़ी जो सड़क बनती थी, उसकी लंबाई नापी जाती थी 1 मीटर में। अब ये 4-4 फीट के टुकड़े बना करके उसके पोर्शन में पट्टी खींच के पीले वाली, तो ये 20 बता देते हैं। उसके बाद में अभी एक भाई ने कहा था कि किसानों को ये पैसे दे रहे हैं। आप राजस्थान जाइए, राजस्थान सरकार प्रति माह किसानों को 1000 रुपये पहले दिन पहली तारीख को उनके खाते में डाल देती है। ये भाजपा वाले 2000 रुपये 6 महीने में डाल रहे हैं। मैं भी किसान हूँ, मेरे पास भी, अरे वो भैया डाले ही नहीं है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, रोज पासबुक चेक कर रहा हूँ। सरकारों ने तो वो भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने सुनिए, कांग्रेस ने भूमिहीन लोगों को जमीन देने का काम किया, भूमिहीन को भूमिहार बनाया। उसके बाद में यूपीए बनने, सुनिए, यूपीए बनने 72,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया। और आज अगर ये जो लोग अभी भी यहाँ हमारे साथी जो कह रहे हैं कि यहाँ हाईवे निकलेगा, यहाँ हाईवे निकलेगा, रुक जाइए, उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पास करके, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने कहा कि शहर में सर्किल रेट का 2 गुना और देहात में सर्किल रेट का 4 गुना। इसीलिए भूमि अधिग्रहण बिल नहीं होता तो किसानों से ये सरकार हिटलर शाही तरीके से जमीनों को छीन लेती। केवल और केवल कांग्रेस के जो भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे, उसकी वजह से किसानों को मुआवजा मिल रहा है, शहरी लोगों को भी मुआवजा मिल रहा है। कौन कह रहा नहीं किया कांग्रेस ने? आपका टाइम। मैं बिहार रहने वाला हूँ, मेरा नाम शंभू सिंह हुआ। जो कह रहे हैं कि जब बीजेपी आए तो इन लोग को भिखारी बना दिया, जिसे लोग सवाल कर रहे हैं। जब कांग्रेस थे तो इन लोग करोड़पति बना हुए थे, ठीक है, ये करोड़पति बना हुए थे बीजेपी, और बीजेपी जब आ गए तो इन लोग को रोड साफ बना दिए। किस हिसाब से? जवाब है इनकी बातों का? हिसाब से जवाब है किस? हम पे सुनो, हम बताएंगे हाल चला है? रेलवे में से कितनी नौकरी गायब करी? वो ठीक है, तुम्हारी बात बोलते रहो। अरे यार बोल मान लिया, बोलने से क्या होता है? एयरपोर्ट पे से कितनी नौकरी गायब करी? बोलने से क्या होता है? बताइए। कितनी नौकरी गायब कर रहे हो? हम कह रहे हैं, हम पढ़ने वाले, हम कह रहे हैं नहीं लिए हो, तुम शिक्षा नहीं लिए हो, लेकर बोल रहे हैं। तुम कहो कि मेरे बात सुनिए भैया, मेरे बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इन्होंने छीन ली, ये दे ही ना रे शिक्षा, ये शिक्षा दे ही ना रे। आपस में बोलो, आत्महत्या कर रहा है, 1 मिनट कर रहा है, ये शिक्षा दे ही ना रे। इस सरकार में आपने नया काम क्या देखा? मैंने बहुत चीज देखा। एक समय था, सुनिए, एक समय था हम लोग के पास कि हम लोग के चलने का सही जगह नहीं था, जहाँ मारते वहाँ छीन लेता था। ये यूपी में मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ 22 साल में कमा रहा हूँ, इस यूपी में 22 साल कमा रहा हूँ। ये हिंद कॉलोनी चौक पर आदमी दिन में मार देता था। अरे भैया मैं बता रहा हूँ, मेरा 10 बार मोबाइल छीन लिया है, ये बच्चे आते हैं 10 मेरा मोबाइल छीन लिया है। वही रात को 2 बजे आऊँ, कोई नहीं छूटता है। अच्छे काम जल्दी करवाओ, जो भी आपको अच्छा लगा। मुझे सब अच्छा लगा इनका काम। अभी कौन सा रोड बनाए, रोड बन गया, 370 हटाए, वो भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। उनका जैसा भी काम किए, मुझे सब अच्छा लगा है। जनता को क्या मिला ये बताइए? आम जनता को हम लोग नहीं, आम जनता को मिला ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, आम जनता को बाबा जी का ठुल्लू मिला। जैसे पहले और सुनो, इंडिया को रिप्रेजेंट देखिए, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति, मैं बोलूं नहीं, एक मिनट भाई सुन ले। अरे
विकास शांत हो जाइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता हो गई है कि इनसे आप वर्तमान की बात करेंगे तो ये भूतकाल में जाएंगे। ठीक है, जैसे इन लोगों ने हमारे आगे बोला कि भाई साहब थे हमारे एक, उन्होंने बोला मेरे 10 मोबाइल चोरी हो गए। भैया तुम्हारे पास उस समय पैसा था, 10 फोन अगर तुम्हारे चोरी हो गए तो तुमने 10 तुमने खरीदे, पहली बात तो ये। दूसरी चीज मैं आपके आगे बता दूं, भैया 10 बार मारे गए आदमी तो तुम कैसे बच गए? तुम्हारा छीन भी लिया जिसमें कि तुम जब भी बच गए। बच गए उसमें। किस्मत की बात है, अब ये किस्मत है, हर बार इन्हीं की किस्मत अच्छी। अब दूसरी आपको तकलीफ है कि बच कैसे गए? यही कांग्रेस वाला का तबलीग है कि बीजेपी आगे देश से क्यों मरा रहे हैं। यही कांग्रेस तबलीग है कि बीजेपी गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ भाई साहब, हाँ सुन, ऑल इंडिया में गुंडागर्दी खत्म हो गई। एक मिनट, लोगों को उल्लू बनाते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं। इन्होंने हर बार बोला, एक मिनट शांत भाई साहब, शांत। गवर्नमेंट को टाइम दीजिए ना। इन्होंने हमारे आगे बोला कि यहाँ पे आप पुलिस के आगे बात रखेंगे, पुलिस वाले आपकी बात सुनिए। मैं अपने माध्यम से, आपके शहर के माध्यम से, DS4 के माध्यम से बताना चाहता हूँ भाई साहब, कई बार मैं खुद गया, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, अकाउंट से पैसा निकला है। कई बार जाने के बाद भी वहाँ पे चौकी में ऐसे चौक से ये सुनने को मिला है कि नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से जाओ। ये बता लो, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती वो हम बता रहे हैं ना, जनता ने पहली बार हर बार मोदी जी आएंगे, जितना पावर लगा ले 24 में मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। कोई टक्कर में ही नहीं है। मोदी ने अच्छा काम किया, मोदी ने सिलेंडर था सिलेंडर भेज दिया, सारा काम मोदी अच्छा किया, स्कूल लगा दिया, सब कर दिए। देखिए बंदे क्या कह रहा है कि सिलेंडर की क्यों ना कर रहा है? सिलेंडर मिल गया, सिलेंडर। अरे मैं जवाब दूंगा, सिलेंडर क्यों मिल गया? सिलेंडर चलो, हाँ चलो। मैं बताऊंगा, महानगरों में, एक मिनट, महानगरों में जब गैस पाइपलाइन लगी है जब से, तो इनके पास सिलेंडर इतने इकट्ठा हो गए तो इनकी एक मजबूरी होगी ना, सिलेंडर बांटने पड़े। बस योगी सरकार में ऐसा क्या नहीं हो पाया जो आप कह रहे हैं बार बार मायावती ने कर दिया, मायावती ने सुनो ना, मायावती की इस सरकार में, मेरी बात सुनो, जब सरकार अरे मुझे तो जितने जब बहाली किए थे पुलिस वाले लाइन में, जितना तो यहाँ के भैया लोग जितना हमारे में सबको बाहर निकालते गए कि भैया तुम पढ़े लिखे नहीं हो, बाहर रोड पर गाड़ी घुमा रहे थे यहाँ के पुलिस वाले सब। जब नया सरकार बना था इनको तब सब रोड पर भीख मांग रहे थे, भर्ती हुआ। और आपको बताऊं मैं, बात करेंगे सरकार ये क्या लेकर के आ रहे हैं? ये दवाई है, दवाई है, मुझे लगा रात का है। नहीं घरवाले की दवाई। बहन जी के शासन में हर जिले में 4000 मकान पब्लिक को फ्री देने का काम किया बहन जी ने। लोगों को गांव में पट्टे दिए, 4500 अम्बेडकर ग्राम योजना के मकानों को उनको क्या नाम RCC का रोड बना के दिया, हर गांव में स्कूल बना के दिया, मैनेजमेंट कॉलेज बना के दिया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई। मायावती यही किए ना कि बड़े बड़े भैया गार्डन बना दिए हाथी में कि भैया सब आएंगे गार्डन में हाथी देखेंगे, यही किए वो, समझे। उसकी पार्कों की कमाई वो गवर्नमेंट को जा रही है, बाकी मायावती के घर जा रही है। सही कह रही है। सुनो, जो इस भैया ने कही, मेरा नाम हीरालाल जाटव है, जो भैया ने कही कि बहन जी ने बड़े बड़े हाथी बना दिए, अपने जाटव समाज के लिए बहन जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट ली और नोट बटोरे, ये भैया सच कह रहा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बहन जी ने सिर्फ हाथी बनवाए और कुछ नहीं करा, कुछ समाज के लिए कुछ नहीं करा बहन जी ने। लेकिन बताया तो ये जाता है कि मायावती जी की जब सरकार रही तो लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत गजब का चलता था, आज तक यूपी में ऐसी कोई सत्ता चलाई नहीं पाया। गजब चला नहीं। सुनो, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनवाई, दर्जनों यूनिवर्सिटी कॉलेज बनवाई अपने शासन काल में। सुन तो लीजिए कुछ। ये जो मीडिया है ना, जिसको मनवादी मीडिया कहिए या बिकाऊ मीडिया, वो दिखाते नहीं है, नहीं तो वो जितना काम कराई अपने शासन काल में कोई सरकार नहीं कराई। लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर पे उसका था। अपने थाने पे अपने विधानसभा मतलब बुला के वो अब पुलिस को फोन करके उस गिरफ्तार करवाई अपने विधायक को। कोई है पार्टी वाला कराया है ऐसा? जवाब देखिए, ये बता दीजिए मुझे कि आपको योगी जी की मोदी जी की सरकार कैसी लग रही है? छोड़िए, देखिए योगी जी की और मोदी जी की सरकार में सिर्फ ये हो रहा है, ईडी
और सीबीआई से डरा रहे, जो हमारी कांग्रेस ने कर दिया ना किसी पर होगा और ना कभी होगा। ये बोलिए जो कांग्रेस ने कर दिया, साइड से आए हैं। अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस का पूर्व पार्षद हूँ और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब तुम क्षेत्र की बात ले लो, किसी से पूछ लो यहाँ किसने काम कितना कराया, सिर्फ एक समझा जी। चलिए हाँ, सवालों से जवाब लूंगा थोड़ा और भी लूंगा मौका दीजिए और भी मौका दीजिए। हाँ। ये पार्षद बने कांग्रेस की तरफ से, इन्होंने जितना काम करा ना कांग्रेस के राज में किसी ने काम नहीं करा। हमारे मोहल्ले में 22 नंबर वार्ड में कांग्रेस के तरफ से लड़े, कांग्रेस के तरफ से अब भी हैं ये। क्या कितनी सच्चाई है या बस दोस्ती यारी में बोल रहे हैं? नहीं, लाइट और पानी की किसी चीज की कमी नहीं रहती इन्होंने। ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसलिए जो दिल की बात है आप बताइए। अरे वो तो बता रहे भाई, और बता भाई, इन्होंने काम बहुत करे हमारे में। हाँ, किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। 24 में हाँ, मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी, मोदी जी को। मोदी जी वो तो रिटायर हो गए, अब तो मोदी जी वैसा भी ना बैठने के, 2024 के बाद तो कोई और ही आएगा। मोदी जी तो वैसा भी हाथ जोड़ के चल देंगे। उन्हें ये देखना, घर चला जाइए मेरे भाई, उनका घर ही बैठा रहिए सामने। मोदी जी का घर चला जाइए, हमें जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है भाई। 24 में जा रहे हैं, मोदी जी खुद जा रहे हैं, तो उनके गैली चला जाइए, चिंता ना कर भाई, भेज देंगे। चिंता मत लो, मोदी जी घर जाएंगे। जवाब मिल जाए तो बता, जवाब मुझसे मिल जाए, जवाब बता दीजिएगा। चलो कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी थी, जो बहुत काम कराया। सीख कर क्या रही है बताइए। हमारे 50-55 साल की है, कौन सिखाएगा हमको? नहीं मुझे लग रहा है इधर से कौन सिखाएगा ये बताओ, जो हमने देखा नहीं है क्या? ये हमारे पूर्व पार्षद है कांग्रेस के, ये हमारे चौधरी साहब हैं पीसीसी। चलिए और आप आपके नजरों में कैसी सरकार है? आगे बोलो। क्या चीज मोदी बताइए, आ जाए इनके पीछे। ऐसा है, लोगों को पहले हम सुनिए, पहले हम सीबीआई नहीं जानते थे, आईबी नहीं जानते थे, ईडी नहीं जानते थे। अब क्या हो रहा है, इन्होंने ऐसा एक जाल बिछा दिया है कि हर आदमी को, एक छोटे छोटे वर्कर को भी ये लगता है कहीं मैंने कुछ बोल दिया भाजपा के खिलाफ, कहीं मेरे पीछे भी साइकिल से ईडी ना बांध दे मतलब सिड्डी ना बांध दे पीछे से, तो ये खतरा है। तो कांग्रेस की सरकार में भी होता। नहीं, कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुआ। और अभी एक मेरे मित्र ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की जो बात कर रहे थे कि उन्होंने विधायक जेल भेजे, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार में जो कैबिनेट मंत्री जेल गए थे और कांग्रेस की सरकार ने जो दोषी पाए गए थे कॉमनवेल्थ घोटाले में, उन सबको कांग्रेस ने जेल भिजवाने का काम किया था। ये पूरे वर्ल्ड में कभी पार्लियामेंट ऑफ मेंबर को जेल नहीं गया, केवल कांग्रेस सरकार ने भिजवाने का काम